ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। तैयारी झाले? सर्वजण हात जोडा, 3 बार नमो तस्सै सांगा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज या ठिकाणी श्रावण पौर्णिमेच्या निमित्ताने विशाल सूर्यवंशी यांच्या या घरामध्ये तथागत भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना या ठिकाणी आपण करणार आहोत। खरं तर विशाल पुण्यशाली आहे, भाग्यशाली आहे। अनेक वेगळा मार्ग सापडता मार्ग भटकता पुन्हा मार्गावरती येणं हे कुणाच्याही जमेचं नसतं। अंगुलीमालासारखं उदाहरण झालेलं आहे की अंगुलीमाला उदर खूप चांगला होता, अहिंसक होता, पण त्याच्या गुरुने त्याला बिघडून टाकलं होतं। त्याला अहिंसकाचा हिंसक बनवलं आणि पुन्हा त्या हिंसकाचा पुन्हा अहिंसक होऊन तो विखरून दुःखमुक्त झाला। अगदी त्या अंगुलीमालासारखं उदाहरण विशालच्या जीवनामध्ये घडलेलं आहे। आणि आज तीच पौर्णिमा आहे की आजच्याच पौर्णिमेच्या दिवशी अंगुलीमालाची धम्मदीक्षा झालेली आहे। तो सुद्धा मुहूर्त आजचाच आहे। तेव्हा अशा प्रसंगी आपल्या घरामध्ये विशालने त्या ठिकाणी 1.5 महिना जवळपास रामणे राहून चांगल्या भंत्रीकडे प्रशिक्षण घेतलं। अनंत भंत्रींची सेवा करायला मिळाली। ही त्यांच्या जीवनातलं सगळ्यात आम्ही भिक्षून आज की आम्हाला सुद्धा तो पुण्य लाभ झालेला नाही आहे। आणि त्यांनी इतक्या म्हणजे श्रद्धेतून की बुद्धाचं रूप आपल्या ठिकाणी पाठवलं आहे। आज अजिबात वेळ नाही आहे। एवढ्या वेळेतला वेळ आम्ही तुम्हाला एका ठिकाणी आलो आहे। जास्त वेळ नाही, 20 ते 25 मिनिटं आम्ही तुम्हाला देतील। त्या वेळेमध्ये आपण जास्त विलंब न लावता आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। तेव्हा या ठिकाणी पूज्य भदंत इंदवंशचे महाथेरो हे आलेले आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्यांनी दीक्षा दिली असे भदंत चंद्रमुनी, त्यांचे शिष्य भंते ज्ञानेश्वर हे कुशीनगरला असतात, त्यांचे शिष्य म्हणजे भंते इंदवंश आहे। अतिशय चांगल्या प्रकारची विचारधारा, महापुरुषांची विचारधारा घेऊन ते धम्मप्रचार आणि प्रसाराचं काम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, भारत देशामध्ये करत आहे। तेव्हा अशा पुण्यशाली महान विद्वान त्यागी भिक्षूंचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळणार आहे। त्याचं दर्शनात आपलं झालं ही सगळी विशालची पुण्य आहे। तेव्हा या ठिकाणी सर्वप्रथम अपन बुद्ध मूर्तीचं अनावरण है ना बंदेश, पहले बुद्ध मूर्ति का अनावरण करेंगे, उसके बाद हम सब यहाँ पर वंदना करेंगे और फिर भंत जी प्रवचन देंगे। तो मैं भंत जी को विनंती करता हूँ, भंत जी बुद्ध मूर्ति का अनावरण। सब लोग हाथ जोड़िए। उपासक का नाम क्या है? विशाल सूर्यवंशी। विशाल। थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल, पैसा नहीं लगता, थोड़ा स्माइल, प्रसन्नता भाव आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने घर में पाली गाथा द्वारा बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन करेंगे, फिर वो निकालेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे। इदं बुद्धं बिंबं सभ्येहि देवमनुष्यैहि पूजयितुम् इमस्मि गहे पतित्थापेमि। इदं बुद्धं बिंबं सभ्येहि देवमनुष्यैहि पूजयितुम् इमस्मि गहे पतित्थापेमि। इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं प्रतिलाभाय संवर्धतुम्। इदं बुद्धं बिंबं सभ्यैहि देवमनुष्यैहि पूजयितुम् इमस्मिन् गहे
पतिथापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं प्रतिलाभाय संवर्ततुं। साधु साधु साधु। खड़ी रहने का क्या? ये सब लोग हाथ जोड़ के निकालते समय साधु साधु बोले। तो अभी अभी हमने हिंदी चलते ना। हाँ, अभी हमने अपने घर पे तथागत भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्थापना किया। भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्थापना करना मतलब हम ज्ञान के प्रतीक, करुणा के सागर, मैत्री के खादान है ना, ऐसे तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापना किया। तो घर में कभी भी ऊपर नीचे हो या कभी भी समस्या आए, कभी भी दुख आए, कभी भी पीड़ा आए, हर समय पे भगवान बुद्ध को देखने का। हमारे जीवन में जो समस्या आता है ना, क्या भगवान बुद्ध से ज्यादा आया क्या? नहीं। बुद्ध होने के बाद भी उनको बदनाम करने के लिए, मारने के लिए कितने लोग पीछे पड़ते थे। उनके प्रसिद्धता देखा नहीं जाता तो क्या क्या करते। क्या हमारे जीवन में इतना तकलीफ आया क्या? इसलिए कभी भी कुछ भी समस्या हो, तकलीफ हो, भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने बैठ के आराम से ध्यान करने का, जो बुद्ध वंदना आता है वो करने का, शांति से बैठने का। बुद्ध मूर्ति देख के कभी गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। हाँ, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा किया था, मैं तो उसको छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा कभी विचार आता है? नहीं। बुद्ध देखा तो मन में शांति, कितने भी गुस्से वाला हो, देखते ही
आनंद आता है, शांति आता है। अभी जो बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापना किया ना, ये व्यक्ति नहीं है, ज्ञान का प्रतीक है। जिसने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, जिसने दुख और दुख मुक्ति प्राप्त किया, जिसने निर्वाण प्राप्त किया, जो सम्यक संबुद्ध बना, वो है बुद्ध। इसलिए बुद्ध कोई नाम विशेष नहीं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बुद्ध है। जैसे हम आज के समय में स्टडी करते हैं ना, पीएचडी जिसने किया डॉक्टर, मैंने पाली में पीएचडी किया इसलिए मैं डॉक्टर, है ना। ये डॉक्टर मेरा मोनोपोली नहीं है, सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ ऐसा नहीं। कोई भी पीएचडी किया वो सब डॉक्टर। ऐसे ही बुद्ध कोई भी बन सकता है, जो बोधि ज्ञान प्राप्त करता है वो बुद्ध बन सकता है। हर कोई बुद्ध बन सकता है। यहाँ महिला पुरुष में भी भेदभाव नहीं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करके दुख मुक्त हो सकता है। अभी बुद्ध भी 3 तरह का रहता है। एक है श्रावक बुद्ध, दूसरा है प्रत्येक बुद्ध, तीसरा है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को भी उपदेश देता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है मगर दूसरों को उपदेश नहीं देता, हाँ, वो प्रत्येक बुद्ध। वो प्रत्येक बुद्ध तभी हमें पता चलेगा जब सम्यक संबुद्ध बताएगा। और श्रावक बुद्ध वो जो सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुन के खुद भी दुख मुक्त होता है, वो श्रावक बुद्ध। जैसे सारिपुत्र, मौद्गल्यन भिक्षु लोग, उत्पलवना, किसरा गौतमी, पताचारा भिक्षुनी लोग, जितने भी दुख मुक्त हुआ, जितने भी निर्वाण प्राप्त किया, वो सभी के सभी श्रावक बुद्ध। इसलिए हम भी श्रावक बुद्ध बन सकते हैं, हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान के प्रतीक भगवान बुद्ध के मूर्ति स्थापना करने के बाद अज्ञानता में नहीं रहना, मूर्खता में नहीं जीना। अंधेरे में लाइट जला दिया और आंख बंद करके बैठा, ऐसा होता है क्या? लाइट का मतलब उजाला, देखने के लिए। हाँ, ऐसे ही बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापना करने के बाद कभी भी अज्ञानता है, मूर्खता है बुद्ध को समझने का, बुद्ध हमारे घर में प्रतिस्थापित है। कभी भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़ा हो, भगवान बुद्ध हमारे घर पे है। हाँ, बुद्ध प्रतिस्थापन करने के बाद ये चीज शोभा नहीं देता। ये चीज हमेशा याद करके जीवन को सुखपूर्वक, शांतपूर्वक आगे बढ़ाने का। ये जीवन एक ही बार मिलेगा, बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार मतलब कोई रास्ते पे चला गया, बुढ़ापा आया, अरे बाबा बुढ़ापा तक चला, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, फिर से एक बार रिटर्न आते, जवानी में आते, फिर दूसरे मार्ग पे चलते, वो वापस आता है क्या? नहीं, एक बार गया तो गया। कितना भी पश्चाताप करो, कितना भी ये वो करो, फिर से वापस नहीं आएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के अच्छे से आगे बढ़ना है। तो इसलिए बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन करना बहुत अच्छी बात है, मगर बुद्ध मूर्ति ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञानता में कभी रहना ना पड़े। इसलिए ये अभी बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन किया तो हम बुद्ध गुण, तम गुण, संग गुण याद करके त्रिरत्न वंदना करेंगे बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा। इसलिए सब जन हाथ जोड़ के बैठे, जिसको जिसको आता हो सब साथ में ही पढ़िए। हाँ, बुद्ध वंदना लेते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो वेजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथे सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सांविधिको अकालिको
ये हि पासिको ओपनायिको पाचता वेदिताभो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यंकेत लोकसादि इमाय धम्मानुधम्मपतिपतिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपतिपतिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपतिपतिया संघं पूजेमि आता इमाय पतिपतिया जाति जरा मरणं मा परिमुच्यसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतो यावन्निब्बानपत्या देवो वसतु कालेन सस सम्पत्ति हेतु च हेतो भवतु लोको राजा भवतु धाम्मिकोति। आप लोगों के सुख शांति के लिए भगवान बुद्ध का जो परित्राण है करणीय में सुत अभी पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से इस घर में रहने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं अपने परिवारजन बंधु बांधव सबके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए कुशल कर्म में आगे बढ़ते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए एक शुद्ध पाठ करते हैं। करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुदो अनतिमाने सन्तोषको च सुबरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो तनिपको च आपगाभो कुलेषु अननुगेदो न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन भिन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूता ते दशावतावराव अनवशेष दीर्घा वा एवमन्ता वा मध्यमा रसक अनुगतोला एता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशे वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताः न परोपरान्निको वेता नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमेच्छया माता एतानि अम्बोतां आयुषा एकपुत्रं मनुराख्ये एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाण मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाण ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असम्बाध अवेदां असपथं तीर्थं जरन्निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतां जतिं अतिथेय ब्रह्ममेता विहारां इदमाहु
तेञ्जानुपगमशीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयज्ञेदं नहि जातु गभसय्य पुनरेति येतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा येतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगा विनाशतु येतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं न खतयकभूतानां पापगो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपदवे आकाशताच भूमता देवानागमहिद्विगा पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशताच भूमता देवानागमहिद्विगा पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशताच भूमता देवानागमहिद्विगा पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि गणेश ठेवायचा आणि मोठीचं नाव पण त्याच्याच मनात हो बंदीचे नाव मोठीचं नाव ठेवायचं तुमच्या मनाने लहानीचं नाव ठेवले सांग श्रावस्ती गणेश लहानीचं छोटी लानेचा और इसका आईचं नाव तुम्ही ठेवा ये इसके पिताजी का नाम क्या है विशाल विशाल और माता जी का नेहा नेहा विशाल नेहा और मेरी माँ का नाम माया है माया विशाल नेहा माया गौतम बुद्ध के जो नाम है वो तुम्हारे सबसे हिंदी नहीं आ रही थी नहीं क्या थोड़ी सी परेशानी है। श्रावस्ती के दीदी है ना हाँ हाँ बड़ी है जी। ठीक है जो भी नाम दिया है ना ठीक है ना हाँ तुम्हारा हाँ आओ इधर आओ बेटा आज से तुम्हारा नाम सर पे हाथ रख दे। तुम्हारा नाम सुजाता हाँ? सुजाता ठीक है इसकी मौसी का नाम है सुजाता मौसी का नाम है। नाम है मौसी का सुजाता अच्छा मौसी का ही आ गया हाँ बहुत अच्छा नाम था वो सुजाता भी तो नाम तो पहले ही आ गया तो सुजाता श्रावस्ती हाँ आओ 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 दूसरा नाम आ गया फिर दूसरे का नाम आया तो फिर हम चेंज करेंगे या बेटा चॉकलेट नहीं है ऐसा झूठा आश्वासन मत दो पहले से तो श्रावस्ती के बड़े दीदी इसका नाम हम रखेंगे सुमना ठीक है सुमना ठीक है एकदम अच्छे मन वाले और भगवान बुद्ध के समय के बहुत नाम वाला है उपासिका सुमना ठीक है ठीक है वो अच्छा उपासिका है वो 2-3 ऐसे सुमना नाम का है विशाखा के बेटे हाँ समृद्धि समृद्धि महामार्ग आ रहा है हाँ, संबोधि संबोधि नाम समृद्धि महामार्ग आ रहा है ना सुमना भी बहुत अच्छा नाम नहीं समृद्धि महामार्ग आ रहा है तो सुमना अच्छा है हाँ? आपके हिसाब से हमने जो बोला हाँ इसके आजी का नाम है नानी का नाम है अच्छी बात है ना नानी का नाम देना तो अच्छी बात है कोई हरकत नहीं नाम सिर्फ व्यवहार के लिए है अच्छा नाम होना चाहिए और भगवान बुद्ध के समय के बहुत अच्छे उपासिका है अटका करे थे उनके हो गया हाँ
हाँ थम 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 आशीर्वाद थम आशीर्वाद देते हैं उसको। एक बार उठा के उधर घुमा के लाइए बच्चे को नहीं घुमा के लाइए हाँ सब लोग हाथ जोड़िए। बसा बेटा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः तम्मी छंदं कैराथ सुखो पुण्य स उचयो। यह बुद्ध वाणी है। हाँ बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म। शरीर से अच्छा करना चाहिए, वाणी से अच्छा करना चाहिए, मन से अच्छा करना चाहिए। शरीर से, वाणी से, मन से जो अच्छा करता है उसे पुण्य कहते हैं और इंसानों को ऐसे पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया अब बस हो गया ऐसा नहीं कहना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। हा? तो बार बार ये पुण्य करने से तम्मी छंदंग कैरा था, क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल सकता है पुण्य करने से। हाँ काम करेंगे तो पैसा मिलता है, पगार मिलता है, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च तरह के सुख मिलता है, वो क्षणिक सुख नहीं। जैसे घर में टीवी नहीं, टीवी लाया वो कुछ समय के लिए सुख हो गया, फ्रिज नहीं, फ्रिज लाया कुछ समय के लिए सुख हो गया, वो उच्च सुख नहीं है। मगर पुण्य करने से आदि मध्य अंत तक सुख मिलता है। मतलब जैसे पुण्य किया वो वहीं भी सुख मिलता है, बीच में भी जब जब याद करेंगे तब तब सुख मिलता है। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये पुण्य हमें साथ दे दे के निर्वाण प्राप्ति तक हमें साथ देता है, सुख देता है। इसलिए इंसानों को ऐसा पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तो ये पुण्य चाहे दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना हो, शीलं रखन्तु सर्वदा, अच्छे से शील पालन करना हो, भावना विरता हो, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान करना हो, ये पुण्य है। और ऐसे पुण्य हमें बार बार बारंबार करना है। और ये तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया, हमारे अपने घर में बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन हो गया। अभी बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन किया है तो सुबह शाम याद करके थोड़ा वंदना लेने का, वो पानी नया नया चढ़ाने का है ना, और लेके बुद्ध वंदना ऐसा करते रहने का। बुद्ध वंदना ये वो करने से भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध घर में है तो बुद्ध के विपरीत, बुद्ध के अगेंस्ट में आने वाले ऐसे कोई चीज ना आए, इसका ख्याल रखने का। जहां बुद्ध होता है, जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञानी नहीं आता। जहां बुद्ध होता है वहां द्वेष, क्रोध, गुस्सा नहीं आता। जहां बुद्ध होता है वहां लोभ, लालच नहीं आता। जहां बुद्ध होता है वहां मोह, मूर्खता नहीं आता। हाँ? हम तो इंसान है, बुद्ध तो है नहीं, हमारे तो आता रहेगा, मगर बुद्ध को देख के बुद्ध में नहीं है, बुद्ध हमारे घर में है तो हमें लोभ लालच करना शोभा नहीं देता, गुस्सा करना, द्वेष होना शोभा नहीं देता, मोह मूर्खता शोभा नहीं देता। ये याद कर करके हमें अच्छा बनना है। ठीक है, ये हमेशा याद करते जाना है, जितना हो सके उतना हमें पुण्य करते जाना है। तो आज के दिन में पूजनीय भिक्षु संघ बुला के जो हमने बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन किया, ये बहुत बड़ा पुण्य है। आगे जाके भी बहुत ज्यादा पुण्य होने वाला है। आगे जाके भी ये जीवन में आने वाले बहुत सारे तकलीफों से हमें छुटकारा देने वाला है। इसलिए ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके।
आप सभी लोग, आपके अपने परिवार, बंधु बांधव, जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे प्राणी इस पुण्य के अनुभाव से जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते। सब लोग हाथ जोड़ के मन से 3 बार साधु साधु बोलिए, आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसमानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पतितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेततो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सुखियो मंगलो कल्याणो।